जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे रहें भी और अपने एग्ज़ाम में लगे रहें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित हम आज मुख्यमंत्री जितने भी भारत में हैं, सारे राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के विषय में बात करने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं। और ये आपके 5 फरवरी 2024 तक के अपडेट हैं। 5 फरवरी 2024 तक के अपडेट कंटेंट है, तो इसलिए ये अति अपडेट है, इसलिए इसे आप जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और इससे 2 से 3 नंबर आपके प्रत्येक एग्जाम में उपलब्ध हो ही जाते हैं। हम अब आते हैं सीधा प्रश्न पे कि 2024 में बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। 2024 में बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार बने हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीतीश कुमार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। अब नीतीश कुमार जी के बारे में समझ लीजिए। नीतीश कुमार इंपोर्टेंट पॉइंट में है क्या? जनता दल नहीं, यूनाइटेड जनता दल, यूनाइटेड जनता दल यू के पार्टी से हैं। और बिहार के बारे में समझिए। स्थापना 22 मार्च 1912 ब्रिटिश प्रांत के दरमियान हुआ था। राजधानी इसकी पटना है। राजधानी कहाँ है? पटना। स्थापना 22 मार्च, आप जान समझ लिए। लोकसभा सीट इसमें कुल कितने हैं? 40 लोकसभा सीट हैं। राज्यसभा के कितने सीट हैं? 16 राज्यसभा के सीट हैं। बिहार के संदर्भ में हम बता रहे हैं, देखिए पूरा डिटेल्स आपको राजधानी राज्य के अलावे राज्यपाल और पूरा डिटेल्स, पॉलिटिकल डिटेल्स आपको मिल रहा है। विधानसभा सीट कुल कितने हैं? 243 विधानसभा सीट हैं। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो आपके लिए हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए, मेरे इस चैनल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके सब्सक्राइब और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करने से मेरे चैनल और के साथ साथ मेरा भी मनोबल अधिक से अधिक बढ़ता है, जिसके कारण हम इस तरह के कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं और आगे भी आगामी करवाते रहेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? झारखंड के अभी जस्ट मुख्यमंत्री बने हैं सोरेन जी के बाद चंपई सोरेन, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के बाद माननीय चंपई सोरेन अभी मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपई सोरेन। अब झारखंड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए। झारखंड, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से संबंधित रखे हुए हैं। और झारखंड विषय में समझ लीजिए, झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ। राजधानी इसका रांची है। राजधानी कहाँ पे है? रांची। लोकसभा की 14 सीटें हैं वहाँ पे। लोकसभा की कितने सीटें हैं? 14 सीटें हैं। राज्यसभा की 6 सीटें हैं झारखंड में। और विधानसभा की 81 सीट हैं। और बहुमत के लिए 41 लाना बहुत ही जरूरी होता है। राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम भजन लाल शर्मा जी हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भजन लाल शर्मा। अब राजस्थान के विषय में समझ लीजिए। भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से संबंधित हैं। राजस्थान चूंकि वहाँ बीजेपी की पार्टी का सरकार है। राजस्थान के बारे में, इसका गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी जयपुर में है। राजधानी कहाँ है? जयपुर में। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 25 सीटें हैं। राज्यसभा की वहाँ पे 10 सीटें हैं। विधानसभा की 200 सीटें वहाँ पर हैं। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा राज्यपाल अभी हैं वहाँ के। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। तो एक साथ एक वीडियो में आपका राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य का गठन, राजधानी, पूरा पॉलिटिकल ज्ञान आपको इस वीडियो में मिल रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है?
मध्य प्रदेश में भी नए मुख्यमंत्री बने हैं जो बीजेपी के मोहन यादव जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहन यादव। अगला प्रश्न का मध्य प्रदेश के बारे में समझ लीजिए। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? 29 सीटें हैं लोकसभा की। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, जिससे मुख्यमंत्री का चयन होता है। और राज्यपाल कौन है? अभी राज्यपाल, राज्य के हेड होते हैं राज्यपाल, जैसे देश के हेड राष्ट्रपति। तो राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में भी नए मुख्यमंत्री अभी जस्ट बने हैं और उन मुख्यमंत्री का नाम कौन सा है? तो वो विष्णुदेव साय। क्या नाम है? विष्णुदेव साय। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णुदेव साय। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी ले लीजिए। चूंकि विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से संबंधित हैं, तो वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। और छत्तीसगढ़ के बारे में जानिए। गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी इसका रायपुर है। राजधानी कौन है? रायपुर है। लोकसभा की 11 सीटें हैं यहाँ पर, जिससे प्रधानमंत्री का चयन होता है। राज्यसभा की 5 सीटें हैं। विधानसभा की 90 सीटें उपलब्ध हैं। तो विधानसभा की 90। राज्यपाल कौन है? विश्वाभूषण हरिचंदन, विश्वाभूषण हरिचंदन। आगे का प्रश्न है 6 नंबर। आप देखिए 6 नंबर तेलंगाना के बारे में है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का निर्माण, चूंकि ये सब नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं जस्ट, तो रेवंत रेड्डी, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं। तो इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेवंत रेड्डी। अब रेवंत रेड्डी के बारे में, तेलंगाना के बारे में समझ लीजिए। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं और वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना के बारे में जानकारी हमें ले लेना है। गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को गठन हुआ था। राजधानी कहाँ? हैदराबाद राजधानी है इसकी। लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? लोकसभा की 17 सीटें हैं वहाँ पे। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 119 सीटें वहाँ पर हैं। राज्यपाल कौन है? तिमिली साई सुंदर राजन, तिमिली साई सुंदर राजन वहाँ के राज्यपाल हैं। अब 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक में भी नए मुख्यमंत्री बने हैं, सिद्धारमैया। कौन बने हैं? सिद्धारमैया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिद्धारमैया। अब कर्नाटक के विषय में समझ लीजिए। सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और वहाँ कांग्रेस की सरकार है अभी। कर्नाटक के बारे में जानकारी लेते हैं। ये गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। राजधानी कहाँ है? राजधानी कर्नाटक का बेंगलुरु है। कहाँ पर है? बेंगलुरु। लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? लोकसभा की 28 सीटें हैं। राज्यसभा की 12 सीटें हैं। विधानसभा की 224 सीटें हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल अभी हैं थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। अब अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। हिमाचल प्रदेश में भी नए मुख्यमंत्री का स्थापना हुआ है, निर्वाचन हुआ है और उनके मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के बारे में समझ लीजिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानिए। इसका गठन जो हुआ था 25 जनवरी 1971 ईस्वी को गठन हुआ था। राजधानी हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला है। विंटर में धर्मशाला और शिमला समर, गर्मी के समय शिमला और ठंडे के समय धर्मशाला हो जाता है। इस की राजधानी 2 जगह है। अब लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं इसमें? 4 लोकसभा की, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 68 सीटें वहाँ पर हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल इनके शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। राज्यपाल शिव प्रताप
प्रताप शुक्ला। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पेमा खांडू है। क्या नाम है? पेमा खांडू। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेमा खांडू। अगला प्रश्न है पेमा खांडू, जिसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप समझ लीजिए। पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदस्य हैं और यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, क्या जानकारी लेते हैं। राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? 2 सीट लोकसभा की, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 60 सीट वहाँ पे हैं। राज्यपाल अभी कौन है? राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक नाम हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम मनिक साहा है। मनिक साहा जी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अब इसकी मनिक साहा और त्रिपुरा के बारे में समझिए। मनिक साहा भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के सदस्य हैं, तो बीजेपी का वहाँ सरकार हो गया इससे। और त्रिपुरा के बारे में जानते हैं, राज्य का गठन, त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। लोकसभा की सीटें कितने हैं? उसमें 2 हैं। राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की सीट 60 है त्रिपुरा में भी। और राज्यपाल त्रिपुरा के कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू राज्यपाल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। अब गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? गोवा में भी मुख्यमंत्री अभी नए नए प्रमोद सावंत जी बने हैं गोवा के मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी गोवा हो जाएगा। आगे का प्रश्न गोवा के बारे में समझिए। प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट हो गया। अब गोवा का गठन कब हुआ था? गोवा के बारे में जानते हैं। ये 30 मई 1987 में गठन हुआ। राजधानी पणजी है, इसका राजधानी पणजी है। अब लोकसभा की सीट कितने हैं? तो 2 लोकसभा की। राज्यसभा की कितनी? तो 1 राज्यसभा की। विधानसभा की कितनी सीट? 40 विधानसभा की सीट है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। PS श्रीधरन पिल्लई जी राज्यपाल हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में समझना है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर, इसके मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं। तो इस प्रश्न में सही आंसर है ऑप्शन ए, N बीरेन सिंह। अब मणिपुर के विषय में जानते हैं कि N बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे मणिपुर में। मणिपुर के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुई। राजधानी इम्फाल है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 लोकसभा की। राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा की सीट कितनी है? 60 विधानसभा की सीट है। राज्यपाल कौन है अभी? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम तो काफ़ी फेमस है, ये लेडी सिंघम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, ममता बनर्जी। करेक्ट प्रशासक हैं ममता बनर्जी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी। और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, तो इनके अध्यक्ष भी ये खुद हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और पश्चिम बंगाल के विषय में जानते हैं, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। राजधानी कोलकाता है, मेट्रो सिटी कोलकाता। और लोकसभा की कुल सीटें 42 हैं यहाँ पे। राज्यसभा की 16 हैं। विधानसभा की 294 सीट वहाँ पर हैं। राज्यपाल कौन है? डॉक्टर CB आनंद बोस राज्यपाल अभी वहाँ पर हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम। अब तमिलनाडु हम आ गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला और तमिलनाडु के विषय में समझ लीजिए। मुथुवेलन करुणानिधि स्टालिन द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम
डीएमके पार्टी के सदस्य हैं और इनके ये अध्यक्ष भी हैं। तमिलनाडु के विषय में समझ लीजिए, गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। राजधानी चेन्नई है इसका। लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। राज्यसभा की 18 सीटें हैं। विधानसभा की 234 सीटें हैं। राज्यपाल RN रवि जी हैं। राज्यपाल कौन है? RN रवि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। केरल के मुख्यमंत्री कौन के क्या नाम है? केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है। पिनराई विजयन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिनराई विजयन। अब केरल के विषय में जानिए। पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, तो वहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। केरल का गठन कब हुआ था? केरल के विषय में, केरल का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, त्रिवेंद्रम। लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? लोकसभा की 20 सीटें हैं। राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। अब अगला है क्वेश्चन 16 आपके सामने। 16 में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में आपको समझना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के बारे में समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं कि राज्य का दर्जा मिला इनको कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी। राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लोकसभा की कुल कितने सीटें? 80। सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, 80 सीटें। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें? 31। विधानसभा की कुल 403 सीट हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री अभी जो बने हैं वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे बीजेपी एनडीए की सरकार है, तो वो बने हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जी बने हैं। अब एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के सदस्य हैं। तो महाराष्ट्र के विषय में समझते हैं। इसका गठन 1 मई 1960 ईस्वी में हुआ। राजधानी मुंबई है। लोकसभा की 48 सीटें हैं यहाँ पे। राज्यसभा की 19 सीटें हैं। विधानसभा की 288 सीटें यहाँ पे हैं। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस राज्यपाल हैं अभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया है। 18 नंबर प्रश्न में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम वाईएस जगन मोहन रेड्डी है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी अभी सबसे नवयुवक मुख्यमंत्री में से एक हैं, तो इस प्रश्न में ए आंसर होगा। और वाईएस जगन मोहन रेड्डी युव जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी से हैं। इनका अपना पार्टी है और ये खुद अध्यक्ष हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। राजधानी विशाखापट्टनम अमरावती है। लोकसभा की कुल कितने सीट? 25 सीट है। राज्यसभा की कितने? 11 सीट है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 175 हैं। राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर जी हैं और मनोहर लाल खट्टर जी काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अब हरियाणा के विषय में समझते हैं। मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे सरकार है। हरियाणा के बारे में जानते हैं कि राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1965 ईस्वी में 66 ईस्वी में। राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? 10 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 सीटें हैं। विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। राज्यपाल कौन है अभी वहाँ पे? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपको भूपेंद्र पटेल जी बने हैं। भूपेंद्र पटेल ऑप्शन बी। आप गुजरात के विषय में समझ लीजिए। भूपेंद्र पटेल बीजेपी पार्टी के हैं, तो बीजेपी की गवर्नमेंट हो गया वहाँ पे गवर्नमेंट।
गुजरात के विषय में, गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 ईस्वी। राजधानी कहाँ है? गांधीनगर राजधानी है। लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। विधानसभा की 182 सीटें हैं। वहाँ पे राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? असम के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है। हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला असम के बारे में समझिए। ये बीजेपी के सदस्य हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, तो बीजेपी की सरकार। असम के बारे में जानते हैं। राज्य का दर्जा कब मिला था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजधानी दिसपुर है। लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? 14 सीटें। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें? 7 सीटें। विधानसभा की कुल कितनी सीटें? 126 सीटें। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम बताते हैं। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसके बारे में सबको पता है, आपको भी पता होना चाहिए। ये टॉप क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं, ये सारे आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड हैं। आप एग्ज़ाम में इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, इसलिए इसे ज़रूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें। अब नई दिल्ली के बारे में जानते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का संयोजक भी हैं। नई दिल्ली के विषय में समझिए। लोकसभा की 7 सीटें हैं यहाँ पे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन है? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से है, तो पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है। पंजाब का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966। राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा की 13 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीट। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम कनरॉड संगमा है। कनरॉड संगमा। कनरॉड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी के हैं। मेघालय के विषय में स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1970 ईस्वी। राजधानी शिलोंग है। लोकसभा की 2 सीटें हैं। राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। 25 नंबर प्रश्न। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पांडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम एन रंगास्वामी है। एन रंगास्वामी है। एन रंगास्वामी ऑल इंडियन AR कांग्रेस पार्टी से हैं। पांडुचेरी की स्थापना कब हुई थी? ये 1 नवंबर 1954 को हुई थी। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी ही है। उपराज्यपाल कौन है? तमिसियाई सौंदर्य राजनम। लोकसभा की 1 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश, अब हम पढ़ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ये केंद्र से डील होते हैं। केंद्र शासित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के सदस्य हैं। गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी जो है देहरादून, गैरसैंग। यहाँ भी 2 राजधानी है। विंटर में देहरादून और गैरसैंग हो जाता है समर में, गर्मी में। और लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? 5 लोकसभा की। राज्यसभा की 3 सीटें। विधानसभा की 71 सीटें। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं अभी। सिक्किम के विषय में जानते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। सिक्किम के बारे में, सिक्किम भारत में विलय कब हुआ था? 16 मई 1975। राजधानी कहाँ है? गंगटोक। राजधानी
गंगटोक है। लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? लोकसभा की 1 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीटें हैं। विधानसभा की 32। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नागालैंड के विषय में जानते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम 28 नंबर प्रश्न में नेफ्यू रिपो है। नेफ्यू रिपो। नागालैंड के विषय में समझिए, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित रखते हैं ये और अध्यक्ष भी हैं। स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 में। राजधानी कहाँ है? कोहिमा। लोकसभा की कुल 1 सीट, राज्यसभा की कुल 1 सीट, विधानसभा की कुल 60 सीट। राज्यपाल एल गणेशन हैं। राज्यपाल कौन है? एल गणेशन। उड़ीसा के विषय में समझते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं और जिसके अध्यक्ष भी हैं। उड़ीसा के विषय में जानते हैं। राज्य का दर्जा कब मिला? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर है इसकी। राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। लोकसभा की कुल कितने सीटें? 21 सीटें। राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीट। राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम लाल दुहोमा। लाल दुहोमा। अब मिजोरम के बारे में समझते हैं। लाल दुहोमा जोरम पीपुल्स मूवमेंट JPM से हैं और ये इनके अध्यक्ष हैं। मिजोरम क्या है? मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुई। राजधानी आइजॉल है। लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीट। राज्यपाल कौन है? डॉक्टर हीरा बाबू कंभपति। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में समझिए। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? वहां अब उपराज्यपाल होंगे देवेंद्र कुमार जोशी। क्या नाम है? 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में समझते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम BD मिश्रा है। BD मिश्रा। टाइपिंग मिस्टेक है, BD मिश्रा। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 1919 ईस्वी में हुई थी। राजधानी लेह कारगिल है। राजधानी लेह कारगिल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। लक्षद्वीप 34 नंबर। लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? लक्षद्वीप का प्रशासक प्रफुल्ल खोदा पटेल हैं। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। दादर और नागर हवेली की और दमन द्वीप प्रशासक का क्या नाम है? तो इसका आचार्य देवव्रत जी हैं। आचार्य देवव्रत जी। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है और आज का अंतिम होगा। चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। बनवारी लाल पुरोहित। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये टॉप 36 प्रश्न जो हमने आपके लिए किए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसे आप जरूर प्रैक्टिस करें अधिक से अधिक और इससे 2 से 3 नंबर प्रश्न आपके अवश्य आएंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखते हुए चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।